तुम मुझे प्रेगनेंसी वेकेशन पर लेकर जा रहे हो? अगर तुम मेरी यहाँ से भागने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें $400,000 दूंगी। देखो हम पहुंच गए। तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे प्रेगनेंसी वेकेशन पर लेकर जा रहे हो? ये तो अजीब सी जगह है। कमीनी औरत, तुझे क्या लगता है कि तू इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना लेगी? मेरी शक्ल पे गधा लिखा है क्या? इतने महीने हो गए और हम दोनों एक साथ सोए तक नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि ये बच्चा जो तुम्हारे पेट में है वो मेरा है और किसी और के बच्चे की परवरिश आखिर मैं क्यों करूं? हाँ, मैं बहुत ही समझदार लड़का हूं, समझी तुम? इसके बारे में इसके बाप को ही बताना। तुम ले जाओ इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे। ये तो छोड़ दो मुझे। तुम्हें वो दूध कैसा लगा जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था? हाँ, काफी अच्छा था ना? और तुम्हें पीकर अच्छे से नींद भी आई होगी। जानवर, तुमने दूध में क्या मिलाया था? ऐसा नहीं करता तो उस 2 कौड़ी के बच्चे का डीएनए टेस्ट कैसे करवाता मैं? हाँ देखो। हेलो टंग, अब तक डीएनए रिपोर्ट तो तुम्हें मिल ही गई होगी और तुम देखकर काफी खुश भी हो रहे होगे कि जो काम मैं इतने अरसे में नहीं कर पाया तुमने कुछ ही महीनों में कर दिखाया। तो अब कान खोलकर मेरी बात सुन तू। अगर अगले 3 दिन में तूने मुझे $40 लाख नहीं दिए तो अपने बीवी और बच्चे को हमेशा के लिए भूल जाना। तुमने टंग को कॉल क्यों की? आखिर क्यों ना करता मैं? तुम उसी के साथ सोई थी ना और वही तुम्हारा मुहाफिज है, तो मैं उसी को धमकाऊंगा, समझी तुम? ले जाओ इसे और इस पर नजर रखना। अगर ये भागी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये लो, खा लो। ठीक है, मत खाओ। मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे प्रेगनेंसी में खतरा हो सकता है, मैं नहीं चाहती। ये इंसानियत के नाते समझो मुझ में क्या बीत रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो सरपीरा इंसान है। तुम्हें जाने दिया तो वो मुझे मार डालेगा। ऐसे इंसान का साथ मत दो जो तुम्हें पहले छोड़ चुका है और तुम्हारे पैसे भी नहीं दिए। ऐसा ठंडे खून वाला आदमी जो अपनी बीवी को मार सकता है, क्या तुम्हें छोड़ देगा? वो जब वो तुमसे अपना काम करवा लेगा फिर वो तुम्हें भी मार डालेगा। अगर तुम मेरी मदद करो और मुझे टंग के पास ले जाओ तो मैं तुम्हें $400,000 दूंगी। और सोचो अगर मेरी जगह तुम्हारा बीवी बच्चा होता तो तुम क्या करते यहाँ पर? और इस तरह जी पाओगे क्या? $40 लाख? तुम्हें कैसे पता कि वो देगा? क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ ना। तुमने सुना ना पैन ने क्या कहा? और रही बात टंग की, तो वो बहुत अमीर है। ये छोटी मोटी डील, वो भी उसके बीवी और बच्चे के लिए, उसके लिए कुछ भी नहीं है। तुम समझ रहे हो ना? सोचो, $400,000। मैंने तेरा ख्याल रखा और तू मुझे ही धोखा दे रहा है। मेरी मदद करो, कोई है? तो बचाओ मुझे। रुक जा कमीने, मैंने तेरा ख्याल रखा और तू मुझे ही धोखा दे रहा है। तुम तो बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे। सही कहा, मैं तो जा ही रहा था। वो तो अच्छा है कि कमरे में कैमरे लगे हुए हैं, वरना मुझे तुम लोगों की असलियत पता ही नहीं चलती। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम खुद $40 लाख लेने वाले हो और मुझे सिर्फ $40,000 दोगे। अच्छा, तो तू अब मेरे सामने जबान लड़ाएगा? भूल मत के तेरे बीवी और बच्चा अब भी हॉस्पिटल में पड़े हैं, समझा? और तेरा उठाया एक गलत कदम उन दोनों की जिंदगी तबाह कर सकता है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसे भड़काने की। आज के दिन पैम के पास $400,000 आ जाएंगे। वो अपनी बीवी का खुद ख्याल रख सकता है। मैं डरता नहीं हूँ तुमसे और मुझे रिस्क नहीं लेना, समझे? नहीं, बचाओ मुझे। क्या कोई है? रुक जा, मैंने कहा रुक जा। रुक, तेरी तो कभी नहीं। तुझे क्या लगता है कि तू मेरे हाथों से बच जाएगी? हाँ, एक बात याद रख, तू मेरे हाथ की कठपुतली है, समझी? छोड़ो मुझे। रुक। जी मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ इनके पर हूँ? खिलाफ रिपोर्ट हुई है। अरे हनी, तुम ठीक तो हो ना? और तुम कहाँ थे? हाँ मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी चोट है। इसकी ये हिम्मत कैसे हुई? दोबारा इसने ऐसा किया तो मैं स्टैन को छोड़ूंगी नहीं। और तुम घबराओ मत, अब हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। सर देखिए, हमें तफसील से बताइए ताकि हम जड़ तक जाएं। वैसे आप वहाँ से कैसे निकले? मुझे एक लड़की ने बचाया।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला है कि मिस्टर तैन ने आपको यहाँ पाबंद बना रखा था। आपका शुक्रिया ऑफिसर्स, अगर आप ना आते तो ये मुझे मार देता। छोड़ो मुझे, जाने दो। अगर अब भी तूने अपना चेहरा नहीं दिखाया तो यहां से बाहर निकलने के बाद मैं तुझे जान से मार दूंगा। हटाओ ये मास्क। हाँ? छोड़ो छोड़ो मुझे, ये भूत है, ये मुझे मारने आई है, जाने दो मुझे। मिस्टर तैन, अब आपको क्या अपनी वाइफ भी याद नहीं है? खाना, अब तुम फिर से अपनी जिंदगी जी सकती हो। वैसे चालू आदमी, तेरा बिजनेस तो काफी कड़क चल रहा था ना, लेकिन मैंने तो उसकी बैंड ही बजा के रख दी। तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें क्या लगा था मिस्टर मिन के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही खारिज हो गया? मैं आखिर उसके साथ रहती हूँ, मुझे उसके बारे में अच्छे से सब पता है। हिम्मत कैसे हुई मुझे चूना लगाने की? वो शिपमेट पकड़ी कैसे गई? और क्या मिस्टर टंग ऐसे ही तुम्हें आकर पीटने लग गए? और अगर तूने दोबारा इसको हाथ लगाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का अंजाम था माय डियर, जो तुम भुगत रहे थे। और हाँ, एक और बात, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे लिए रोजाना खाना बनाती थी और तुमसे प्यार करती थी? तुम सच में एक नंबर की कमीनी औरत हो। और तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवाया। इसी वजह से तो मिस्टर टंग ने तुमसे सारी जायदाद हड़प ली और तुम्हें जी भरकर पीटा और तुम्हें यहाँ सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया। और अब तुम्हारा सब कुछ मेरे हाथ में आ गया। तुम सच में एक नंबर की कमीनी औरत हो। रुक जा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रुक, मैंने कहा, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, याद रखना। मामा, मैं भी फ्यूचर में बिल्कुल आपके जैसी डॉक्टर बनूंगी। हाँ मेरा बच्चा, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी। मैं करूंगी। तो कैसी हो तुम? मैं लौट आया।